हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश वांगल है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जंतुओं में कौन से हार्मोन होते हैं और इस हार्मोन से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारे इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी आप प्लीज जाकर देख लीजिए। और आज की जो क्लास है इसमें बहुत ज्यादा आने वाला है मजा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गाड़ी है हमारी, राइट, ये कहां तक पहुंची है और आज का जो एपिसोड है इसमें हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा अध्याय है नियंत्रण और समन्वय, हमारा जो अध्याय है नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हमने क्या क्या देख लिया है। ध्यान से देखो भैया, हमने बात की है पादपों में हार्मोन्स के बारे में। पादप मतलब कौन? पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो हमने बात किसके बारे में की है? पादपों में हार्मोन्स के बारे में। साथ में हमने ये जाना है कि जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, राइट। और हमने ये भी देखा है कि भैया किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया होती है, पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है और तंत्रिका कोशिका क्या होती है। साथ में तंत्रिका ऊतक जैसी चीजों के बारे में भी हमने सारी जो क्लासेस हैं और एपिसोड्स हैं उसको तगड़े तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ये सब कुछ अपन कवर कर चुके हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय होता है वो बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक तो आपका हो गया तंत्रिका तंत्र, बोलो यस सर, जिसमें सिग्नल विग्नल ट्रांसफर होते हैं, राइट। और दूसरा जो है वो है आपका जैव रासायनिक तंत्र, जिसको हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को या नियंत्रण और समन्वय को हार्मोनों के द्वारा कंट्रोल करना। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं कि बाबूजी ये जो हार्मोन है ना बेसिकली ये क्या होता है। साथ में हम जानेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या है, हार्मोन के कौन से प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, जैसे कि लीवर हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपका क्या हो गया तो पीयूष ग्रंथि हो गई, जैसे कि आपकी एड्रेनलिन बनाने वाली आपकी जो है एक और ग्रंथि हो गई। तो ये सारी ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कुछ एक बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं, राइट, और उनका कार्य क्या होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि भैया हार्मोन की यदि कमी होती है तो इसका हमारे शरीर की वृद्धि पर क्या असर पड़ता है। बात समझ में आई? चलो ध्यान से देखो। तो बेसिकली हार्मोन एक टाइप का रसायन है, सीधी बात। अपन इस पूरे टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक चीज दिमाग के अंदर क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर बोलो। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं आप अपने क्लास में बैठे हो, अब आप बोर हो रहे हो। अब आप क्लास से जैसे ही बाहर निकले आपका मन कर रहा है कि थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। आप क्लास से जैसे ही बाहर निकले, राइट, आप अपने दोस्त को पढ़ रहा था अच्छा खासा, उसको आपने उठाया, ठीक है। आप क्लास से जैसे ही बाहर निकले, निकालते हैं आपको क्लास से बाहर। बड़े ध्यान से देखना, सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है भैया। ये आप हो, ये आप हो, राइट, और ये आपका दोस्त है और आप दोनों जो है घूमने के उद्देश्य से बाहर निकले। कभी कभी घूमना फिरना बंक मारना इट्स ओके, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, राइट। अब आप अपने दोस्त को लेकर जा रहे हो, क्लास से निकल गए, आपको मन ही नहीं कर रहा, बोरिंग क्लास चल रही है। क्लास से आप बाहर निकले और आपने देखा अचानक से, राइट, अचानक से आपने देखा कि भैया यहां प्रिंसिपल सर तो विजिट में है। अचानक से आपने देखा ये आप हैं और ये सर हैं। अब अचानक से आपने देखा, बात समझ में आई, कि वहां प्रिंसिपल सर हैं जिन्होंने आपको देख लिया है। क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुरंत आप तनाव में आ जाएंगे और आपके दिल की जो धड़कन है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो देखो मेरे हाथ के हल्के हल्के रोंगटे खड़े हो गए अभी, क्योंकि बताते टाइम ऐसा फील करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग कहानी कि आपने देखा सर को, गुरुजी को देखा। जैसे आपने उनको देखा आपके शरीर के अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ। इसके पीछे छुपा होता है हार्मोन।
हमारा शरीर ऐसी अलग अलग टाइप की प्रक्रियाओं से गुजरता है जिसके पीछे छुपे होते हैं कई प्रकार के हार्मोन। समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपने सर को देखा, राइट, आपका जो शरीर है वो एक्साइटेड हो गया, रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए और दिल जोरों से धड़कने लगा। ये जो दिल यहां पर जोरों से धड़क रहा है ना, ये पता है किसके लिए धड़क रहा है? डर के कारण। किसके कारण धड़क रहा है भैया? डर के कारण। बात समझ में आ रही है? मतलब भैया ये कि इस प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए और करवाने के लिए, बात समझ में आ रही है, एक हार्मोन पक्का हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ होगा? स्रावित हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा, अब सर को अपन रिप्लेस करते हैं, आपको थोड़ी सी अच्छी वाली फीलिंग देते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। अब जो है, ध्यान से देखिएगा, अब जो है आपको यहां पर, ये आप हैं, बात समझ में आ रही है, और आपको जो है यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बालिका दिख रही है। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। आज की ये क्लास में हम डर, प्यार, मोहब्बत, प्रजनन, इन सब की बात करने वाले हैं और बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं यहां पर खूब सूरत बालिका है। चलो, अब यहां पर जो है खूबसूरत बालिका आपको दिख गई। पहले केस में आपको डर लगा था, पहले केस में आपके रोंगटे खड़े हो गए थे। बात समझ में आई? दूसरे केस में क्या हुआ? यहां पर एक खूबसूरत, यार बाल बहुत बड़े बन गए, बट कोई बात नहीं, चलो, एक खूबसूरत बालिका है जिसको मैंने बड़े बदसूरत तरीके से बनाया हुआ है। सीधी बात, आज अपन वो सब पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में अपने को पहले से पता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं खूबसूरत बालिकाएं हैं। अब यहां पर क्या होगा? आपके शरीर के अंदर फिर से एक मनोवैज्ञानिक और रासायनिक परिवर्तन आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि भाई खूबसूरत बालिका है। अब जब तक वो आपको देख रही है और उसने देखकर आपको स्माइल कर दी, आप उधर पे ऐसे खड़े हैं, आप इधर पे ऐसे खड़े हैं, राइट, आप ऐसे देख रहे हैं, और उस खूबसूरत बालिका ने यहां से ऐसे आपको देखकर स्माइल कर दी। मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर खूबसूरत बालिका ने कर दी। अब जो है आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये दिल में से गिटार बजने लगेगा, और भैया आप जो है एक अलग ही जोन में चले जाओगे। आप जो है एक अलग ही जोन में चले जाओगे। बोलो यस सर। तो ये जो फीलिंग्स के साथ हुआ, ये जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ, ये जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसके भी पीछे छुपा हुआ है हार्मोन। इसी तरीके से आप रात के समय घूम रहे हो और वो खूबसूरत बालिका की जगह कोई चुड़ैल जो है वो दिख गई आपको, तो आपको डर लगेगा, तो फिर आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जब हम प्यार में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, जब हम जोश में होते हैं, बात समझ में आ रही है, तब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वो बनते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर की अलग अलग ग्रंथियों के अंदर। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या खूबसूरत बालिका को आपने देखा? क्या आपके दिल में गिटार बजा? बात समझ में आई? यदि ऐसा हुआ तो हमारे शरीर के अंदर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ और साथ साथ में एक जैव रासायनिक परिवर्तन भी हुआ, और बहुत सारे रसायन जो थे वो अल्प मात्रा में क्या हुए? स्रावित हुए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रासायनिक परिवर्तन था, ये जो रसायन हमारे शरीर के अंदर, बाहर शरीर के अंदर जो है स्रावित हो रहा है, राइट, इन्हीं रसायनों को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जिनको भी अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? तो वहां पर कोई भी हो, खूबसूरत बालिका हो सकती है, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई भूत हो सकता है, कोई प्रिंसिपल सर हो सकते हैं जिनसे आपको डर लग रहा है। अलग अलग सिचुएशंस के लिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, राइट, उनका क्या होता है? सिक्रेशन होता है, यानी कि स्रावित होते रहते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, ठीक है? अब आप दोनों फिर क्लास से निकले। अब आपको सामने से एक ऐसा बंदा मिल गया। अब इसको, बंदी को अपन बनाते हैं बंदा। आपको मतलब एकदम ऐसे कौन मिल गया? मैं बताता हूं, जिगरी यार। जिगरी यार, आपका दोस्त मिल गया। बात समझ में आ रही है? चलो, अब जैसे ही आप यहां से बाहर निकले, अब ये वाले को अपन हटा देते हैं यहां से, है ना?
थोड़ी दिमाग की भी सुननी है। चलो, अब जैसे आप यहां से बाहर निकले, वहां पर आपका जिगरी यार खड़ा है जो कि किसी और स्कूल में पढ़ता है और 2 साल बाद आपसे मिल रहा है, किसी दूसरे शहर में पढ़ता है। अचानक से वो आपके स्कूल में आ गया और जैसे आप क्लास से बाहर निकले उसने आपको सरप्राइज दिया और आपके सामने आ गया, क्या होगा? राइट, आप लोग भयंकर जोश में आएंगे और बोलेंगे, ओ भाई तू कहां से आया, क्या बात है भाई, जल्दी आजा, गले लग जाएंगे अपन। ये अचानक से अपन लोग ऐसे जोश में भी तो आ जाते हैं ना कभी कभी। बात समझ में आ रही है? तो भैया ऐसा है कि ये जो हार्मोन होता है इसका सीधा सीधा हमारे मनोदशा और साइकोलॉजी के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर वहां पर जिगरी दोस्त हो तो अलग टाइप का दिमाग होता है, मूड अलग टाइप का होता है। वहां पर जो है खूबसूरत बालिका हो, बाबू जानू हो तो अलग टाइप की फीलिंग आती है। अरे भैया प्रिंसिपल सर वहां पे हो तो अलग टाइप की फीलिंग आती है। अब बाबू जानू वाली फीलिंग प्रिंसिपल सर के साथ थोड़ी आएगी, प्रिंसिपल सर तो लट उठा के जो है सुटारा करते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल सर थोड़ी आपसे पूछेंगे थाना थाया कि नहीं थाना थाया। बात समझ में आ रही है? तो सीधे सीधे ये जो हार्मोन होते हैं इनका लेना देना होता है हमारी मनोवैज्ञानिक दशा के साथ में, और साथ में राइट हमारी वृद्धि के साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर राइट नियंत्रण और समन्वय के लिए हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोग इस एज में हो, स्पेशली गर्ल्स की भी यदि हम बात करें या बॉयज की हम बात करें तो भैया 9वीं 10वीं से ना अपने ऐसे मूंछ के बाल आने लगते हैं। हमारे तो ऊपर वाले चले गए बट आपके अभी मूंछ के बाल आने लगे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हल्की हल्की दाढ़ी भी आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। बोलो यस सर। अब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हो तो अब आपके शरीर के अंदर मनोवैज्ञानिक और बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन आएंगे। कहने का मतलब यह है कि अब आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन जो हैं वो कैसे होंगे, बढ़ जाएंगे। उत्तेजना हार्मोन जो हैं वो कैसे होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो शरीर की गतिविधियां होती हैं उसको हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? चलो, तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। हार्मोन क्या है, सेल सिग्नलिंग क्या है, हार्मोन के प्रकार क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और महत्वपूर्ण हार्मोन एवं कार्य क्या होते हैं, और हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, और हार्मोन की यदि पूर्ति हो जाए तो उससे क्या होता है। ये सारी चीजों का अपन तरीके से निपटारा करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं आपके दिमाग के अंदर। एक एक हार्मोन का मैं आपको जो काम है और कार्यविधि है दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बस सीट बेल्ट बांध लो, अब इस क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। राइट, बोलो यस सर। चलो भैया, तो अब यह आपके ऊपर है कि आपको कैसी इमोशन, फीलिंग और मनोदशा चाहिए। क्या आपको वहां पर बाबू जानू चाहिए, क्या आपको वहां पर जिगरी दोस्त चाहिए, क्या आपको वहां पर एक भूत चाहिए, क्या आपको वहां पर प्रिंसिपल सर चाहिए। सभी केसेस में शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए इस कहानी को अपन थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो इस डायग्राम पे अपन आएंगे, पर इस डायग्राम पे पहुंचने से पहले हम ये जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि हमारे शरीर के अंदर ये सभी ग्रंथियां होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भैया कि शरीर के अंदर ये सारी ग्रंथियां होती हैं जिसमें से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। उनका क्या काम होता है अपन ये सब देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? एक और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो रक्त की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो शरीर में फ्लो नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे केस को अपन तगड़े से निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यदि आपको इस क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसके पीछे भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और यदि आपको इस क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है राइट, तो इसके पीछे भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। यदि इस क्लास के टाइम पर आपको किसी की याद आ रही है तो भी इसके पीछे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और यदि नहीं आ रही है तो भी इसके पीछे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। यदि आपका पढ़ने में मन लगता है तो भी उसके पीछे हार्मोन है, और यदि आपका मन नहीं लगता है, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो उसके पीछे भी हार्मोन है। ये कोई क्राइम नहीं है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये बहुत ही नेचुरल है।
क्योंकि जिस एज में आप हैं वहां पर डिस्ट्रैक्शन करने वाली बहुत सारी चीजें हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा जो खेल है ना बबुआ, वो किसने लिखा है? हार्मोन्स ने लिखा है। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स बेसिकली कहां कहां से निकलते हैं। अब देखो, अपन हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे, भैया हम नर के लिए भी देखेंगे और मादा के लिए भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि कॉमन होती है, दोनों में पाई जाती हैं, पर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो सिर्फ नर में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, या फिर कुछ ऐसी आपकी ग्रंथियां होती हैं जो सिर्फ मादा में पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी ओवरी हो गई। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं इंग्लिश हिंदी बता देता हूं, नर मादा की बता देता हूं, फिर इस कहानी को हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। देखो भैया, कहां से शुरू करेंगे? तो ऊपर से शुरू करेंगे। क्या आपको यहां पर हाइपोथैलेमस दिख रहा है? बोलो यस सर। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा खिलाड़ी है। स्पेशली जब हमें शरीर के तापमान को नियंत्रण करना होता है, हम लोग यूज करते हैं किसका? हाइपोथैलेमस का। राइट, हम मतलब कौन? शरीर उपयोग करता है। चलो, हाइपोथैलेमस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है। राइट, देखो उसकी पोजीशन देख लो बेटा। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? डायग्राम दे दिया जाएगा, अपन सब क्या रट लेते हैं? हार्मोन रटा, कहां से निकलता है रटा, और उसका क्या कार्य यानी कि फंक्शन है ये रट लिया। बोलो यस सर। पर भैया ऐसा है, कभी कभी ये डायग्राम दे दिया जाएगा, ये सब बना के दे दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा अब लिख के बताओ। फिर आपसे बोला जाएगा अब कंप्लीट द डायग्राम। जैसे वो होता है ना ज्योग्राफी में, भूगोल में मैप देकर बता देते हैं कि जगह फिल करो। कुछ ऐसे ही कभी कभी डायग्राम, तो अपने को शरीर में कहां पर कौन सी ग्रंथि है और उससे कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे हाइपोथैलेमस से। भैया देखो दोनों ही जगह पर यह हाइपोथैलेमस ही कहलाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। राइट, बढ़ेंगे आगे। इसके जस्ट नीचे जो होती है वो होती है पिनियल ग्रंथि, जिसको हम लोग पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि क्या होती है? ग्लैंड होती है, जहां से रसायन निकलते हैं जिनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलो पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। इसके बाद इसके नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। इसके नीचे होती है क्या? पीयूष ग्रंथि। राइट, पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बड़ा अजीब नाम है भैया। पीयूष ग्रंथि, यहां से निकलता है हमारा वृद्धि हार्मोन। अब मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज है, बहुत कम भी नहीं है। बात समझ में आ रही? बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बिल्कुल जिराफ जैसे बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो खूब ऐसे, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं पर हमारे सबके शरीर की जो वृद्धि है वो अलग अलग प्रकार से होती है, क्योंकि भैया उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वृद्धि हार्मोन। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। बात समझ में आ रही है? किधर से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। क्या बोलते हैं? मैं बोलूंगा ही नहीं इसको, मेरे को बोलते ही नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं पीयूष ग्रंथि। चलो बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, इंटरेस्टिंग कहानी। और आगे बढ़ते हैं भैया। उसके जस्ट नीचे अपन आते हैं तो यहां पर होती है परावटु ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? देखो परावटु ग्रंथि क्या होगी? पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये अवटु ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? देखो अवटु ग्रंथि को क्या बोलेंगे? थायरॉइड ग्लैंड। और मुझे सबकी कॉपी में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ऐसे हिंदी में लिखना फिर कोष्ठक लगाना, फिर इंग्लिश में लिख देना, या उल्टा भी कर सकते हो। सारी ग्रंथियों के नाम चाहिए। बात समझ में आ रही है? और कहां होती है ये भी चाहिए। ऐसा पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को जैसे सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, अपने को पूरा पूरा बनना चाहिए। बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, चलो। हाँ भाई, अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, और ये जो अवटु ग्रंथि होती है ना बेटा, इसी में ठीक है क्या होती है आपकी? इसी में होती है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं परावटु ग्रंथि। साथ में नीचे की तरफ यहां पर होती है थाइमस ग्लैंड, जिसको हम लोग थाइमस ही बोलते हैं। कहां पर होती है? तो ये मेरे ख्याल से ये वाला जो पोर्शन होता है श्वास नली में एकदम नीचे की तरफ जो है, वहां पर होती है थाइमस ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्लैंड। हो गया? ऊपर वाले हो गए? बोलो यस सर। अब एक बात बताओ, वक्र दिख रहा है, सॉरी वृक्क दिख रहा है?
किडनी दिख रही है? बोलो यस सर। किडनी यानी कि वृक्क आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूं। लो, अरे लो, ऐसा तगड़ा तगड़ा पूरा टॉपिक पढ़ने वाले अपन। ये लो भैया, किडनी बनाना है ना, ये लो, ये किडनी बन गई। ये किडनी के ऊपर ऐसा टोपी नुमा एक और ग्रंथि होती है। किडनी के ऊपर जब आपने बेटा किडनी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में, राइट, तो आपने देखा होगा कि किडनी के ऊपर ऐसे टोपी नुमा एक ग्रंथि होती है। ये जो टोपी नुमा एक ग्रंथि होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स। अब क्योंकि दो किडनियां हमारे पास होती हैं, राइट, इसलिए हमारे पास जो अधिवृक्क ग्रंथियां होंगी वो भी कितनी होंगी? दो, राइट। बात समझ में आ गई? चलो, तो मैं कह रहा हूं एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी कि आपकी बात हो रही है किसकी? अधिवृक्क ग्रंथियों की। यहीं से निकलता है एक ऐसा हार्मोन जो हमारे दिल की जो धड़कन होती है ना, उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम कौन सा तंत्र देख रहे हैं? अभी हम जो है हार्मोन तंत्र देख रहे हैं। अभी हम जैव रासायनिक तंत्र देख रहे हैं। यह तंत्रिका तंत्र से अलग है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताइए, कितने प्रकार के तंत्र होते हैं जो किसी भी जीव में, जंतु में या मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय करते हैं, तो आप बोलेंगे सुनो, दो प्रकार के तंत्र होते हैं जिनके कारण नियंत्रण और समन्वय होता है किसी भी शरीर के अंदर। पहला जो तंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। और दूसरा जो तंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक या हार्मोन तंत्र, जो जिसमें हम अलग अलग ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, इस पूरे में मैंने कहीं तंत्रिका की बात नहीं की, इस पूरे में मैंने कहीं पर भी मेरु रज्जु की बात नहीं की। हमने यहां पर किसी भी प्रकार के दिमाग की और भैया जो पूरा आपका मस्तिष्क है उसकी कोनों बात नहीं की। हमने सिर्फ उन ग्रंथियों के बारे में बात की जहां से निकलते हैं बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारी इमोशंस को, फीलिंग्स को, मनोदशा को, वृद्धि को और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, राइट। चलो, तो किडनी के ऊपर जो टोपी नुमा किडनी के ऊपर भाई जो टोपी नुमा आपको आकृति दिखती है उसी को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड्स। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको अग्नाशय दिख रहा होगा। इस अग्नाशय को अपन लोग पैंक्रिया कहते हैं। देखो दिख रहा होगा, पैंक्रिया कहते हैं। अग्नाशय को अपन लोग क्या कहते हैं? पैंक्रिया। यहीं से निर्माण होता है किसका? इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का। और ये इंसुलिन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसको भी अपन देखने वाले हैं। बात समझ में आई? चलो, तो अग्नाशय जो है वो भी एक प्रकार की ग्रंथि है, राइट, इसी को अपन पैंक्रिया बोलते हैं। तो मुख्य ग्रंथि कौन सी हो गई? ध्यान से देखिएगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पिनियल, हाइपोथैलेमस, पीयूष, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, वर्षण और अधिवृक्क ग्रंथि। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, इसको तो यहां से अपन मिटाते हैं। चलो, मिटा दिया, ठीक है। अब हो गया वाला। अब आते हैं एक ऐसी ग्रंथि पर जिसमें से जिसका सीधे सीधे लेना देना है किसके साथ में? प्रजनन के साथ में। और यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, यानी कि यदि हम नर प्रजनन तंत्र की बात करें, तो भैया वर्षण यानी कि टेस्टिस लिखा होगा, देखो ये वर्षण यानी कि आपका क्या होगा? टेस्टिस होगा। बात समझ में आ रही है? शरीर में मानव जो आपका पुरुष होते हैं उसमें नीचे की तरफ यहां पर इससे जो दो बॉल जैसे रहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं अपन उसको? वर्षण यानी कि टेस्टिस। इसके अंदर से कुछ एक ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं, सेक्स के प्रति आपकी रुचि को कम या ज्यादा करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे हार्मोन्स कहां से निकलते हैं भैया? टेस्टिस यानी कि वर्षण से। और कितने होंगे? दो होंगे। और डीप में कब पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे ना बाबू, तब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्षणों के बारे में, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। बात समझ में आ गई? पर क्योंकि हम जानते हैं कि भैया नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल की यदि हम बात करेंगे तो दोनों का प्रजनन तंत्र सिस्टम डिफरेंट होता है। बोलो यस सर। दूसरी बात ये, दोनों की जो मनोवैज्ञानिक सोच है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर तो होता है, राइट, और ऐसा प्रकृति ने बनाया है। तो अब देख लेते हैं कि नर वाले तो अपन ने पूरे देख लिए। अब चलते हैं हम लोग मादा के जो
हार्मोन तंत्र होता है उसकी तरफ। तो देखो सब कुछ आपको सेम दिख रहा होगा, आपको सिर्फ प्रजनन तंत्र में डिफरेंस दिख रहा होगा, और वो डिफरेंस क्या है बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, अंडाशय। बात समझ में आ रही है? इसको अपन क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। तो इसमें भी दो जोड़ी आपके क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो कि अब ऑब्वियसली हम अभी प्रजनन तंत्र में नहीं जाने वाले, हम मासिक धर्म की तरफ अभी अपन नहीं जाने वाले हैं, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है अपन नहीं जाने वाले हैं, निषेचन कैसे होता है इसके तरफ भी अपन नहीं जाने वाले हैं। पर बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि इन सब का प्रजनन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात समझ में आ रही है? कैसे होता है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई आप जानते हो कि यहां से जो है आपका शुक्राणु निकल के कहां पर जाएगा? अंडाणु के साथ निषेचन करेगा। इधर से स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकलेगा और यहां पर जाकर किससे निषेचन करेगा? रिप्रोडक्शन किसके साथ करेगा? अंडाणु के साथ करेगा। बोलो यस सर। तब जाकर तो जाइगोट का आपका जो भ्रूण होता है उसका निर्माण होगा। सिंपल सी कहानी है। पर यहां से निकलेगा कैसे? पर सवाल पैदा होता है कि यहां से शुक्राणु यानी कि वर्षण से आपका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो निकलेगा कैसे? उसको वो फील भी तो होना चाहिए ना। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये उसी प्रकार का फील देते हैं। कैसे फील देते हैं? देखो इसमें उत्तेजना आ जाती है। बोलो यस सर। उत्तेजना आने के कारण क्या होता है कि स्पीड से, बात समझ में आ रही है? उत्तेजना आने के कारण क्या होता है कि स्पीड से जो आपका स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है और किससे निषेचन करने के लिए रेडी होता है? अंडाशय में जो अंडाणु होता है उसके साथ में। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, यदि फीलिंग ही नहीं आ रही है, वो इमोशन ही नहीं है, यदि स्पीड से यहां से शुक्राणु निकल ही नहीं रहा है, तो क्या वो यहां पर निषेचन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया, सीधी सीधी सी कहानी है कि सभी हार्मोन्स का प्रॉपर तरीके से शरीर के अंदर होना बहुत जरूरी है। अधिकता है तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है, और यदि कमी है तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। अब जैसे मान ले कि यहां पर टेस्टोस्टेरोन होता है। बोलो यस सर। भाई टेस्टोस्टेरोन की यदि वैल्यू वो बढ़ जाएगी मात्रा, तो भयंकर उत्तेजना होगी, भयंकर अपन जोश में रहेंगे, भयंकर अपन गुस्से में रहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? और यदि उसकी कमी होगी तो ये भाई पापा नहीं बन पाएगा, जिसकी भी ये फोटो है। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। सारी चीजें आपस में कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं। आप एक बैल और एक सांड में अंतर देख सकते हो। जो बैल होता है उसके वर्षणों को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में स्पर्म या तो बन ही नहीं पाता या उस मात्रा में नहीं बन पाता। पर यदि आप सांड की बात देखेंगे तो सांड जो रहता है हमेशा भयंकर जोश में रहेगा और हमेशा भयंकर उत्तेजना में रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वर्षण एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बड़े ध्यान से इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मुझे ये डायग्राम सबकी कॉपी में चाहिए। कौन सा वाला भैया? वो बाबू वाला भी और सोना वाला भी, नर वाला भी और मादा वाला भी। बात समझ में आ रही है? चलो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, आप इसको नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, नोट आपने कर लिया। अब ऐसा थोड़ी कि एग्जैक्ट यही डायग्राम बनाओगे, बस आप पोजीशन याद रख लो कि कौन सी ग्रंथि जो है वो कहां पर एग्जिस्ट करेगी। बोलो यस सर। ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा सा अपन और आगे लेकर चलते हैं। बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो हार्मोन क्या होते हैं, जिस ग्रंथि से निकलते हैं, राइट, जिस भी ग्रंथि से किसी भी प्रकार का हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन निकलेगा, कब निकलेगा, वो सब अपन देखने वाले हैं। हार्मोन जिस कभी भी किसी ग्रंथि से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो उसी ग्रंथि के आसपास रहें। वो जो है दूरस्थ कहीं शरीर में भी जा सकते हैं रक्त के माध्यम से। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हार्मोन होते हैं वो कहां पर जाकर अटैक करते हैं और कैसे शारीरिक गतिविधियां जो हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। और भैया हार्मोन्स की बात हो रही है तो थोड़ी परिभाषा भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सबसे पहली बात तो ये कि ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। मतलब हार्मोन एक प्रकार का पोस्टमैन अंकल है, पर कैसा है? केमिकल पोस्टमैन अंकल है, केमिकल मैसेज है, केमिकल आपका क्या हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भैया हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो कि विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते रहते हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं? तो बाबूजी ये सारी ग्रंथियां हैं। सारी एक समान है,
बस आपका अंडाणु और शुक्राणु बनाने वाली यानी कि अंडाशय और आपका जो वर्षण है, इसके अलावा सारी ग्रंथियां जो हैं वो दोनों ही प्रकार के शरीर में नर या मादा की यदि हम बात करें तो एक समान है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये सारी ग्रंथियां हैं जिनसे क्या निकल रहे होते हैं? हार्मोन। अब देखो, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं? हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं जो कि विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते रहते हैं। अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के रासायनिक संदेशवाहक निकलते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन। पहली बात क्लियर? बोलो यस सर। इनका काम क्या होता है? ये शारीरिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं। शारीरिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अचानक से आपने भूत देख लिया, दिल धड़कने लगेगा, डर लगने लगेगा, इसका मतलब ये कि अब इससे दिल आपका जोरों से धड़कने लगेगा। अब इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आई? कौन करेगा? हार्मोन करेगा। तो मैं कह रहा हूं शारीरिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाली जो चिड़िया है ना, जो चाबी है ना, वो पता है क्या है आपकी? हार्मोन। तो अपन यहां पर लिखेंगे तगड़े शब्दों में हार्मोन। हार्मोन। तो भाई आपको एक बात तो पता चल गई कि हार्मोन की परिभाषा क्या होती है। अब सुनो, हार्मोन किस प्रकार से जारी होते हैं और कहां कहां तक जाते हैं उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। यहां से सवाल कम आता है, पर नॉलेज यार थोड़ा डीप में हो तो पढ़ाई करने का और तगड़ा नॉलेज होने के बाद एग्जाम देने में जो कॉन्फिडेंस फील आता है और जो फीलिंग आती है ना, राइट, वो बड़ी तगड़ी होती है। इसलिए सुनो ध्यान से। हार्मोन जो है वो अलग अलग तरीके से जारी हो सकते हैं। कैसे? किसी ग्रंथि ने यदि किसी हार्मोन को निकाली है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको दूर तक ही भेजे, हो सकता है कि वो उसको वहीं पर यूज कर ले। तो 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हार्मोन किस प्रकार से जारी होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। सेल मतलब कोशिका। बोलो यस सर। सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ? आवेग का यहां वहां जाना, राइट। चलो, एक होता है ऑटोक्राइन, एक होता है ऑटोक्राइन प्रकार के हार्मोन, राइट। ये जो प्रक्रिया है इसमें ये वही कोशिका में काम करते हैं जहां से वो स्रावित हुए, मतलब जिस जगह से, जिस ग्रंथि से ये क्या हुआ? स्रावित हुए, बाहर की तरफ निकले, वहीं की कोशिकाओं के लिए ये काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे पैरासरीन की, जो कि रक्त परिसंचरण के बिना, आप ध्यान से देखो, अधिकांश ऐसे हार्मोन होते हैं जो ब्लड में मिक्स होकर, क्योंकि उनके लिए अलग से तो नालियां नहीं बनी हुई हैं। आप जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की नलियां बनी होती हैं। कुछ नलियां ऐसी होती हैं जो रक्त लेकर जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम लोग तंत्रिकाएं बोलते हैं, राइट। ये किसको लेकर जाती है? सिग्नल को लेकर जाती है। तो हार्मोन के लिए अलग से कोई भी नलियां, पाइपलाइन नहीं है। हार्मोन के लिए अलग से हमारे शरीर के अंदर कोई भी अलग से पाइपलाइन नहीं है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्मोन जाएगा ब्लड के पास में और उसको बोलेगा भाई सुन, मेरे को भी लेकर चलना। फिर ब्लड उसको जहां पर जरूरत होगी, जिस ऊतक को, जिस कोशिका को, वहां तक लेकर जाएगा। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। तो देखो भैया, तो पैरासरीन ऐसे हार्मोन होते हैं जो रक्त परिसंचरण के बिना किसी पास की कोशिका तक चले जाते हैं, मतलब ये ब्लड में ट्रैवल नहीं करते हैं। कौन से? पैरासरीन। कौन है? तो भैया पैरासरीन हार्मोन जो होते हैं वो रक्त परिसंचरण के बिना पास की किसी कोशिका तक चले जाते हैं, दूर नहीं जाते हैं, दूर नहीं जाते हैं। और दूसरा, ये खून को उपयोग नहीं करते हैं, रुधिर को, रक्त को, यानी कि ब्लड को ये यूज नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो, इंट्रा। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रा से ही बना इंटर, इंटर का मतलब अंदर। तो इंट्राकाइन ये जिस कोशिका से निकलते हैं उसी के अंदर अपना काम यानी कि फंक्शन करते हैं। हम बात करेंगे एंडोक्राइन की, ध्यान से देखना। तो एंडोक्राइन जो है वो रक्त परिसंचरण के बाद लक्ष्य कोशिका तक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि ऐसे हार्मोन जो रक्त परिसंचरण के साथ रक्त में मिलकर कहीं ट्रैवल करते हैं, वी मस्ट कॉल देम एंडोक्राइन। पर यदि हम ऐसे हार्मोनों की बात करेंगे जो कि रक्त परिसंचरण के बिना ही किसी पास की कोशिका में चले जाते हैं, राइट, उनको हम पैरासरीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो इसको नोट कर लो।
भैया परिभाषा वहां पर है, किस प्रकार से सेल सिग्नलिंग होता है, उसके सभी प्रकार के जो आपके हार्मोन और पार्ट्स हैं वो यहां पर दिए हुए हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं कह रहा हूं कि जो हार्मोन होते हैं उसको एक और हमने तरीके से क्या किया है भाई, वर्गीकृत किया है, डिवाइड किया है। और क्यों किया है, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि वसा यानी कि आपका जो ऑयल या तेल होता है इसमें घुलनशील होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी अपन इसको सिर्फ नोट करेंगे, क्योंकि जब तक हम सभी हार्मोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि हम सभी हार्मोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कहां से निकलता है, इसका क्या काम है, और इसकी यदि कमी हो जाए तो कैसे शरीर पर उसका असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, तो हार्मोन जो है राइट, वो बेसिकली 4 भाग में, मुख्य रूप से हमने 2 ही भाग में हार्मोनों को क्या किया है, डिवाइड किया है। कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, और इसका तो आप नाम भी जानते हो, स्टेरॉइड। ये वही वाला तो है जिसकी जो है स्टेरॉइड की क्या करते हैं, कैप्सूल या फिर पाउडर लेते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर, जिसकी मात्रा ज्यादा होने से शरीर के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो भाई जो है वो भगवान को भी प्यारा हो जाता है, इतना खतरनाक असर डालते हैं यदि स्टेरॉइड की अधिकता हमारे शरीर में हो जाए तो। कमी यदि है तो भी कुपोषण होगा, अधिकता यदि है तो उसके कारण भी नुकसान होगा। भाई बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। चलो, तो ऐसे हार्मोन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, और बात सुनो मेरी, बढ़िया वाली बात बता रहा हूं, ऐसे हार्मोन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और जल में, मैं कह रहा हूं जल में अघुलनशील होते हैं, घुलन, और जल में अघुलनशील होते हैं, ऐसे हार्मोनों को हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। क्या कहेंगे? तो भैया ये हो जाएगा आपका स्टेरॉइड हार्मोन। इसमें कौन कौन आता है बस लिख लो, राइट। कीटोसोल होगा, टेस्टेस्टेरॉन होगा। टेस्टेस्टेरॉन किससे, टेस्टिस से, किसके अंदर भैया, नर प्रजनन अंग के अंदर टेस्टेस्टेरॉन होगा, एस्ट्राडायोल होगा और प्रोजेस्टेरॉन होगा। बात समझ में आ रही है? और यदि हम बात करेंगे जल में घुलनशील हार्मोन के बारे में, जो कि आपके वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, तो उनको हम पेप्टाइड बोलते हैं। बेसिकली अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो बेसिकली अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इनको हम पेप्टाइड बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन पता है कौन है? जो हमारे ब्लड के अंदर जो शक्कर यानी कि शुगर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जो है डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है, जिसके कारण ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो उन लोगों को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्लड यानी कि शुगर की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिए। तो पेप्टाइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंसुलिन। और क्या है भैया? ग्लूकागॉन। और क्या है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, अभी अपन पूरा खेल समझने वाले हैं, राइट। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो सब कैसे किसमें आते हैं? पेप्टाइड में आते हैं। साथ में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोनों को कहते हैं हाइपोथैलेमिक, राइट। और ये सब भी किसमें होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, इनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। ये सभी अमीनो अम्ल या उसके जैसे कार्बनिक कंपाउंड से, आपके जो यौगिक होते हैं उनसे बने होते हैं। साथ में हम बात करेंगे, एक तो ये बायोलॉजी में ना नाम देख रहे हो आप, मतलब लोगों का इतना बड़ा एड्रेस होता है जितना यहां पर एक नाम होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखो, आयोडोथायरोनिन, सही तो है, आयोडोथायरोनिन। और इसमें कौन सा आता है आपका? थायराइड हार्मोन आता है। तो ऑब्वियसली कहां से निकलता होगा? थायराइड ग्रंथि से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावटु ग्रंथि बोलते हैं। बोलो यस सर, ठीक है। चलो, परावटु तो होती है यार, थायराइड यार क्या बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, सॉरी, अवटु ग्रंथि बेटा, माय मिस्टेक। परावटु नहीं, अवटु ग्रंथि, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि इसकी अमीनो अम्ल वाले भी कुछ एक हार्मोन होते हैं, जिसमें कि एपिनेफ्रिन आता है। तो बेसिकली आप
उस वाले को और इस वाले को नहीं भी दिमाग में रखना चाहो तो स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोनों को तो जरूर अपने दिमाग में फिट रखोगे। कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। और इंटरेस्टिंग कहानी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। आ जाओ, पहले नोट तो करो कहां से निकलते हैं हार्मोन, डेफिनेशन क्या होती है, जल में घुलनशील है कि नहीं है, किस प्रकार से शारीरिक, रासायनिक और मनोवैज्ञानिक चीजों को कंट्रोल करते हैं, ये सब अपन ने देख लिया। अब हम एक एक हार्मोन के पास में जाएंगे और उससे पूछेंगे चल तेरा काम बता और तू बता दे जरा किधर से निकलता है। बात समझ में आ रही है? तेरी यदि कमी हुई तो क्या होगा शरीर में, और भाई यदि तू बहुत ज्यादा बन गया तो उसके कारण शरीर में क्या होगा। राइट? आ जाओ, चलो पूरा ही निपटाएंगे आज अपन, हलवा बना देंगे इस पूरे टॉपिक को। और ना सिर्फ इस टॉपिक को यार, अपन सारे टॉपिक्स को हलवा बना देंगे। चलो देखो, मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, हमारे पास एक ऑप्शन ये वाला है, हमारे पास एक इमेजेस ये दोनों है। यदि हमारे पास आपको नहीं पसंद तो हमारे पास एक वैरायटी और है। आप यहां से भी देख सकते हो, बहुत सारे हार्मोन और ग्रंथियों के बारे में यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बस ये है कि पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर पीयूषिका लिख दिया गया है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। पुराने डायग्राम में क्या था? पीयूष ग्रंथि थी। हाँ जी, ऊपर थी। एक और चीज, गले के आसपास कौन सी ग्रंथियां होती हैं वो याद रखना है, पेट के आसपास कौन सी ग्रंथियां होती हैं वो याद रखना है, मूत्र आपका जो मूत्राशय होता है, राइट, उसके आसपास कौन सी ग्रंथियां होती हैं वो याद रखना है, और मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथियां होती हैं ये सब याद रखना है। बोलो यस सर। ठीक, चलो हो गया, बात समझ में आई? आ जाओ, खेल शुरू करते हैं अब भैया ध्यान से देखना, यदि आपको नींद वींद आ रही है तो जाओ 1 मिनट ऐसे अकड़न चकड़न वकड़न करके आ जाओ, थोड़ा सा अपने आप को जोश निकालो। अभी अपन हैप्पीनेस हार्मोन की भी बात करने वाले हैं, जिसको अपन डोपामाइन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अपन सब हार्मोन की बात करेंगे। तो जो है, अब बड़े ध्यान से इसको सुनना, यही टेबल जो है यहां से पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो, हाँ जी, सबसे पहले जो है वृद्धि हार्मोन की हम लोग बात करेंगे। वृद्धि हार्मोन में कौन आ गया आपका? तो भैया वृद्धि हार्मोन, अपन उसको कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। कहां से निकलेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपका पीयूष ग्रंथि से। बात समझ में आ रही? काम क्या होगा? वृद्धि का विकास और नियंत्रण। इसके अंदर फिर 2 होंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर फिर 2 होंगे, ज्यादा बन रहा है, ज्यादा वृद्धि हो कराने वाले, और कम कम वृद्धि कराने वाले। यदि वृद्धि हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। यदि आप, हालांकि अनुवांशिकता जो होती है उसका भी इस पर असर होगा, पर चलो अभी अपन उधर नहीं जाते, ठीक है। और यदि बहुत कम बन रहे हैं तो भैया इंसान जो है वो बौना हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रकृति ने किसी को कोई भी शरीर का जो आकार है वो दिया है, इसमें मजाक उड़ाने जैसी कोई बात नहीं है। पूरा जो खेल है ना वो किसमें छुपा हुआ है? वृद्धि हार्मोन। कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। बात समझ में आ गई? बढ़ेंगे आगे, चलो भैया। इसके बाद हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? कलर तो बदलने दो। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस से क्या निकलता है? तो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन, जिनको हम मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन के स्राव होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो कि वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है। और इन हार्मोनों की क्या, देखो आप, खेल के अंदर खेल, खेल के अंदर दूसरा वाला जो खेल है वो छुपा हुआ है। कैसे? देखो, वृद्धि हार्मोन को स्राव को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला मुक्त हार्मोन। अरे बाबा, मतलब ये कि यदि ये हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके कारण पता है क्या होगा? यदि ये हार्मोन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके कारण क्या होगा कि आप वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सोचो, किसी के शरीर में भयंकर वृद्धि हार्मोन बन रहे, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करने वाला हार्मोन निकल ही नहीं रहा, भाई जो है जिराफ जैसा, यूकेलिप्टस के पेड़ जैसा लंबा होता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाले हार्मोनों को कंट्रोल करने के लिए अपने को हाइपोथैलेमस से निकलने वाला मुक्त हार्मोन की जरूरत होती है। राइट? चलो
पहला हो गया बोला यस सर, दूसरा हो गया बोला यस सर, तीसरे वाले पे चलेंगे। अवटू ग्रंथि, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, थायराइड ग्रंथि की। क्लियर है, निकलने वाले हार्मोन का नाम होगा थायरॉक्सिन। क्या नाम होगा, थायरॉक्सिन। क्या काम होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण। हमारा जो शरीर है ना, इतनी तगड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन है कि इसके अंदर चीजें हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है, हार्मोन इश्यूज। कुछ लोगों को भयंकर भूख लगती है, दिन भर जो है चक्की चालू रहती है, मतलब मशीन चालू रहती है खाने पीने वाली। बात समझ में आ रही है? तो भैया ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये जो सही बैलेंस होता है, राइट, इसके पीछे की कहानी किसने लिखी है, आपके थायरॉक्सिन हार्मोन ने लिखी है। बोलो यस सर। इसकी कहानी किसने लिखी है, थायरॉक्सिन हार्मोन ने लिखी है। निकलता किधर से, थायराइड ग्रंथि से। कहां पाई जाती है, सबको पता है, यहां पाई जाती, किधर गई, अवटू, ये इसके पहले वाले में देखो, अब वो अवटू ग्रंथि। बात समझ में आ रही, कहां पाई जाएगी, तो भैया ये इधर सबसे नीचे, ये यहां पर ऐसे। बात समझ में आई, ठीक है, चलो अवटू ग्रंथि, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे अपन लोग, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां से। चलो, तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, मुक्त हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया, थायराइड ग्रंथि की हमने बात की। और इसका मुख्य काम क्या होता है, शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, यानी कि जो मात्रा है उस पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। अब आप सोच कर देखो, नियंत्रण और समन्वय में अपन तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र करते रहते हैं। पर हार्मोन यदि गायब हो गया शरीर के अंदर से, यानी कि रासायनिक तंत्रिका तंत्र यदि गायब हो गया शरीर के अंदर से, तो भैया खेला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तीनों को नोट करो अपनी कॉपी में, हरी अप। कर लिया? ठीक है, अब देखो कुछ और हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, अब थायराइड ग्रंथि के बाद हमने पढ़ लिया है पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब इसके अंदर से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक है आपका कैल्सिटोनिन और दूसरा है आपका पैराथार्मोन। एक है आपका कैल्सिटोनिन और दूसरा है आपका पैराथार्मोन, हिंदी में, इंग्लिश में पैराथार्मोन। काम क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा भैया। कैल्शियम का स्तर बढ़ाना और फॉस्फेट का स्तर कम करना, ये किसका काम होता है, आपका पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका काम होता है कैल्शियम का स्तर और फॉस्फेट का स्तर। बात समझ में आ रही है? कैल्शियम का स्तर बढ़ाना और फॉस्फेट का स्तर कम करना, ये काम होता है इन दोनों भाइयों का। बात समझ में? चलो, इसके बाद एड्रिनल कहां से निकलेगी, तो अपन ये देख रहे हैं ना भाई, यहां पर अपन ग्रंथि देख रहे हैं, यहां पर हम क्या निकल रहा है वो देख रहे हैं, और फिर हम कार्य देख रहे हैं। बोलो यस सर। तो भैया एड्रिनल ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल। कहां पर पाई जाती है, अरे वो जो किडनी के ऊपर दो टोपिया नुमा आकृति होती है, राइट, किडनी के ऊपर वो जो दो टोपियां होती है ना, उन्हीं को अपन बोलते हैं एड्रिनल। और निकलता क्या है यहां से, ध्यान से देखिएगा, एड्रेनलिन, वही दिल धड़क रहा था उसको कंट्रोल करने वाला। ठीक है, देखते हैं। हृदय की धड़कन की गति तथा श्वास दर को बढ़ाना। जब भी किसी अचानक से नई चीज को हम देखते हैं, हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत के लिए, राइट, ब्लड के सर्कुलेशन में स्पीड की जरूरत होती है, और ये स्पीड आएगी दिल के धड़कने से। तो भाई दिल कहीं और बिजी है शारीरिक क्रिया करने में, आप कहां उसको बाबू सोना में अटकाए फिरे हो। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो एड्रेनलिन वो हार्मोन है जो हमारे हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके नीचे अग्नाशय दिया हुआ है, इसको अपनी कॉपी में नोट करो, थोड़ा और डिस्कस करते हैं और मजा आएगा। ठीक है, चलो। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर अग्नाशय इधर कहां पर आ गया, अग्नाशय जो है, राइट, अग्नाशय 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 यहां कहां पर आ गया, अग्नाशय अग्नाशय। ये तो वही वाला होता है जिसको अपन ने पाचन तंत्र में निपटाया है। बोलो यस सर, राइट। तो अब यहां पर ध्यान से आप देखेंगे तो जो अग्नाशय होता है उसके अंदर से दो अलग अलग टाइप के हार्मोन बाहर निकलते हैं।
इनका काम ही होता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जो शुगर यानी कि शर्करा होती है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। अब इसमें एक इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकोजान होता है, ग्लूकागॉन, राइट, या जॉन भी कह सकते हैं अपन हिंदी में। चलो अब देखो, यदि ब्लड में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको कम कौन करेगा? इंसुलिन। बढ़ जाएगी तो कम कौन करेगा? इंसुलिन। और भाई यदि कम हो जाएगी तो बढ़ाएगा कौन? तो ग्लूकागॉन। बात समझ में आ रही है? तो नाम तो ठीक है, थोड़े प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, पर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू, अग्नाशय में से कौन से दो प्रकार के आपके हार्मोन निकलते हैं, तो आप बताएंगे भैया एक इंसुलिन है और दूसरा जो है वो ग्लूकागॉन है। एक का काम होता है ब्लड में शक्कर जो होती है, शर्करा जो होती है, शुगर जो होती है, उसकी क्वांटिटी को कम करना। एक का काम होता है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हमारी जो पैराथायराइड थी उससे भी दो निकले थे और अग्नाशय जो है इससे भी दो प्रकार के आपके क्या निकले हैं? हार्मोन्स, राइट। चलो और आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना? नोट कर ही लिया होगा आपने। भैया मेरे को जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑनेस्टली आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए क्या ये पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यदि समझ में आ रही है, वेल एंड गुड, बताने की कोई जरूरत नहीं है, तगड़े से पढ़ाई करो। पर बेटा यदि नहीं आ रही है, सीधे जाकर लिख दो सर एक और बार हो जाए, दूसरे तरीके से हो जाए, मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि अपन तरीके से टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम उस टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे कि वहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो वो हमें परीक्षा में, वाइवा में, या जो भी आपकी जो एग्जाम होती है उसमें बनना ही चाहिए। पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो रिजल्ट तो लाकर दिखाना है। बात समझ में आ रही? बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। मैं कह रहा हूं 4 और अलग अलग प्रकार के हम लोग हार्मोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आ जाओ, कौन से? तो भैया टेस्टोस्टेरोन है, निकलता है वृषण से और इसका काम क्या होता है? नर सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास और निर्धारण करना, जैसे मूंछ का आना, दाढ़ी का आना। बात समझ में आ रही है? उत्तेजना आना, आपका जो लिंग होता है उसमें उत्तेजना कैसे आती है? भैया टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है। उत्तेजना नहीं आएगी तो जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म है वो स्पीडली बाहर कैसे निकलेगा? बात समझ में आ रही है? पूरा निपटाएंगे अपन नियंत्रण समन्वय में, सॉरी, इसके बाद जो अपना जनन वाला भाग है उस वाले अध्याय में अपन पूरा निपटाएंगे। एक एक प्रक्रियाओं को मैं हार्मोन से जोड़कर समझाने वाला हूं। बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो तो भाई ऐसा है, टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो जितना भी नर, बात समझ में आ रही है, नर की जो प्रजनन क्षमता होती है, प्रजनन को लेकर जो उत्तेजना होती है, जो भी फीलिंग होती है, जो भी चीज होती है, बात समझ में आ रही है, उसका मतलब उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है। टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के कारण उत्तेजना या फिर गुस्सा भी कभी कभी बहुत ज्यादा आता है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी जोश भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। बात समझ में आई? चलेंगे किसकी तरफ? अंडाशय यानी कि मादा के एक जनन अंग की तरफ, जहां से निकलता है एस्ट्रोजन। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसमें मादा गुणों का निर्धारण होता है, मादा सेक्स अंग का विकास होता है और भैया मासिक धर्म का नियंत्रण भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक पूरा अलग टॉपिक है, पर यदि हम बात करेंगे मासिक धर्म की, जो चक्र होता है उसकी, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो फिर हम चलेंगे किसके पास में? भैया थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन। इसका काम क्या होता है? रोग निरोधक क्षमता पैदा करना, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाना। तो सीधी सी बात है, यदि कोई बार बार बीमार हो रहा है, यदि कोई जो है जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, इसका मतलब यह होगा कि उसके अंदर थाइमोसिन की कमी है। यदि किसी बालिका को देखकर इन अ पॉजिटिव मैनर, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिविटी के साथ कंसिडर करेंगे, यदि दिल में गिटार नहीं बज रहा है, बात समझ में आ रही है, तो भी वो दिक्कत है, क्योंकि आपके शरीर में हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, जिससे आपको जो, अब भाई बालक है, नर है, तो मादा की तरफ आकर्षित होगा।
मादा है तो नर की तरफ आकर्षित होगी। तो ये आकर्षण जो होता है बेसिकली, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, इन्हीं का तो आपस में आकर्षण होगा। भाई ये बॉटल से थोड़ी प्यार हो जाएगा किसी इंसान को। आप कह रहे हो कि एक लड़का है, पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि वो बॉटल से प्यार में पागल है। अरे भाई बॉटल से थोड़ी प्यार होगा उसको। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। हाँ, बॉटल में कोई ऐसी चीज हो जो 10 मिनट में इंग्लिश सिखा दे तो फिर प्यार होना लाजमी है। बात समझ में आ रही है? चलो इस मजाक से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसकी तरफ? थाइमोसिन की तरफ। तो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमोसिन बोलते हैं। और निकलता कहां से? थाइमस। कहां से निकलता है? तो बबुआ ये रिलीज होता है आपके थाइमस से। हम बात करेंगे मेलाटोनिन की, जो निकलता है आपके पिनियल ग्रंथि से, और इसका काम होता है मांसपेशियों में संकुचन के लिए उद्दीपन। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, ये जो हम हमारे पूरे शरीर का हम काम कैसे करते हैं बेटा, हमारा पूरा जो शरीर है वो कार्य कैसे करता है, राइट, फिजिकल वर्क कैसे करता है। अब जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये बिल्कुल ये, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे शरीर के अलग अलग बहुत ज्यादा मसल्स तो नहीं है, पर मांसपेशियों में क्या हो रहा है भाई? संकुचन हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये जो संकुचन हो रहा है जिसके कारण हम अपने शारीरिक काम करते हैं, बात समझ में आ रही है? उसके पीछे की कहानी लिखी है किसने? आपके मेलाटोनिन ने, जो कि निकलता है कहां से? पिनियल ग्रंथि जो होती है वहां से। बात समझ में आ रही है? मतलब इसकी कमी यदि होगी तो भैया मांसपेशियों में शिथिलता आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसकी कमी होने के कारण मांसपेशियों में क्या आ जाएगी? आपकी शिथिलता आ जाएगी। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी, राइट। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन थे, पर इसके साथ साथ हमारी जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं और फीलिंग्स होती हैं, उनको व्यक्त करने वाले या उनके समय पर निकलने वाले कुछ एक और हार्मोन्स होते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्त वाली ये कहानी है। लो, हमारे अलग अलग प्रकार के जो मूड होते हैं ना, राइट, उसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कि यदि आप बहुत खुश रहना चाहते हो, या जब हम बहुत खुशी में होते हैं, बड़े मजेदार, ये बहुत खुश अपन रहते हैं, अच्छे रिजल्ट के कारण हो सकते हैं, पेरेंट्स ने आपको अप्रिशिएट किया है तो हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है तो आप खुश हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई पसंद की चीज बनी है तो आप खुश हो सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आप खुश हैं, और रहना भी चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो है आपके दो प्रकार के हार्मोन, जिसमें मेन है आपका डोपामाइन। तो भैया ऐसा है, यदि शरीर के अंदर डोपामाइन बनता रहेगा तो शरीर के अंदर खुशी बरकरार रहेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े नीरस होते हैं, ऐसे बोरिंग तो नहीं कह सकते, हमेशा से टफ रहते हैं। ऐसा लगता है कि भैया इनके गालों में या इनके शरीर के अंदर जो है खुश करने वाली जो ग्रंथियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो है ही नहीं, मतलब स्माइल तो करेंगे ही नहीं, हमेशा ऐसे रहेंगे, मतलब टफ, सख्त बनकर। बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत उनकी नहीं है, उनके अंदर डोपामाइन जो है उसकी कमी है। एक और हार्मोन होता है जिसको हम लोग हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, राइट, वो होता है आपका सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन होता है। हम बात करेंगे लव हार्मोन की। भैया हार्मोन की बात हो और फीलिंग इमोशंस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये होता है लव हार्मोन। अरे यार, बात समझ में आई? हम बात करेंगे इसके लव हार्मोन की। क्लियर है? अब भैया यहां पर लव का मतलब सिर्फ वो आपका ये वाला नहीं होता है कि एक नर का मादा की तरफ इंटरेक्शन हो जाए, एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, लड़की को लड़के से प्यार हो जाए। लव जो है, प्रेम जो है, वो 6 अलग अलग तरीकों से होता है। बात समझ में आ रही है? जिसमें लाड़ आता है, लाड़ आता है कि नहीं आता है? छोटे बच्चों पे लाड़ आता है कि नहीं आता है? तो वो वाला प्यार थोड़ी है जो लड़का लड़की में आपस में होता है। बात समझ में आई? देखो, लव हार्मोन जो है वो लव बेसिकली 6 तरीकों से होता है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रेम है, प्यार है, वो 6 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जैसे कि एक मां का अपने बेटे के लिए वात्सल्य के रूप में, किसी बड़े का किसी छोटे के लिए लाड़ के रूप में,
एक प्रेमिका के लिए प्यार के रूप में। बात समझ में आ रही है? एक पिता का किसी बेटे के लिए परवरिश के रूप में, वो भी तो एक प्रकार का प्यार है। तो ये जो प्यार है आपका, राइट, तो ये कितने प्रकार से? 6 प्रकार से हो सकता है। 2 तरीके मैं भूल रहा हूं, हिंदी में पढ़ लेना, दिया हुआ है, राइट। तो भैया वो जो प्यार है, वो जो प्रेम है, 6 प्रकार से हो सकता है। उसके पीछे की जो कहानी है वो कौन सा हार्मोन है? आपका ऑक्सीटोसिन। कई बार आप सामने से जा रहे होते हो, आपको एक पपी दिख जाता है, एकदम छोटा सा कुत्ते का पिल्ला दिख जाता है, पपी आपको दिख जाता है, एंड यू आर लाइक ओ हाउ क्यूट। तो इस समय पर आपके शरीर के अंदर क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन। बात समझ में आ रही है? कई बार आप अपने जो है रिलेटिव्स से मिलते हो, रिलेटिव्स आपको एकदम लाड़ करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उनके शरीर के अंदर क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो लव हार्मोन होता है उसको अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। पर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो तनाव के समय पर, गुस्से के समय पर, मतलब एक्टिंग पे मत जाओ, इमोशंस पे जाओ आप। बात समझ में आ रही है? जो टेंशन के टाइम पे और गुस्से के टाइम पर हमारे शरीर के अंदर निकलते हैं भैया, और इस टाइप के एक्सप्रेशन रहते हैं। तो ये दोनों ही हार्मोन जो है वो गुस्सा, तनाव या किसी प्रकार की जो टेंशन होती है उसके समय पर हमारे शरीर के अंदर निकलते हैं। कौन से? कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? घबराहट के समय पर भी कौन सा निकलता है? एड्रेनलिन, क्योंकि ये दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, शरीर को अपना एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आप पूरे शरीर को एक मशीन जैसा समझें बेटा। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे इवन टीचर्स भी कहते हैं, अरे सर बायोलॉजी है, रट लेंगे हम तो। अरे भैया रटोगे तो समय ज्यादा लगेगा, और रटोगे यदि तो भूलने की गारंटी है। समझोगे यदि, दिल से डोपामाइन रिलीज कर करके एकदम खुश होकर यदि पढ़ोगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, समझ रहेगी आपको टॉपिक की, और एग्जाम में यदि घुमा फिरा अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो आपको बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो डोपामाइन देख लिया अपन ने, सेरोटोनिन देख लिया, और यदि आप बहुत रूखे रूखे रहते हैं तो आपको जरूरत है किसकी? ऑक्सीटोसिन की। यदि आप बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं तो आपको जरूरत है किसकी? आपको जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी जो हार्मोन होते हैं ये हमारी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और हमारी जो वृद्धि होती है, इन गतिविधियों को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। सोचो, मेरे को लिख के बताना, यदि हार्मोन नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा। बात समझ में आ रही है? चलते हैं इन सभी हार्मोन के कार्यों के तरफ। भाई खाने पीने का चयापचय, मतलब कि जो भी चीज आप खा रहे हो उसका पोषण करना, बात समझ में आ रही है? उसका पाचन करना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं हार्मोन। साथ में हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की। बिना वृद्धि और विकास के जो है, राइट, हमारा शरीर में ग्रोथ ही नहीं होगी। मतलब वृद्धि विकास के बिना शरीर बड़ा बनेगा ही नहीं। तो हार्मोन वो चीजें होती हैं जो तरक्की, वृद्धि और विकास में अपना रोल, मुख्य रोल प्ले करती हैं। चलो, हार्मोन का काम होता है भूख और प्यास को नियंत्रित करना। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बोलो यस सर। अब भाई जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो प्रत्येक, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा कैसे बन रही है? मैंने भाई जो खाना खाया था उससे जो मुख्य पोषक तत्व निकला था ग्लूकोज, उसके श्वसन से एटीपी के रूप में ऊर्जा बन रही है मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर। अब इस ऊर्जा के बनने के लिए हमें जल की भी जरूरत होती है, हमें जल की भी जरूरत होती है। अब मैं बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा, राइट, तो मेरा गला धीरे से क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो मुझे प्यास लगी है, ये कौन बताएगा? मुझे प्यास लगी है, ये कौन बताएगा? ध्यान से देखिएगा, प्यास लगी है, पानी पी लिया, ठीक है। अब मुझे प्यास लगी है, ये कौन बताएगा? भैया ये हार्मोन ही तो बताएगा। अब मैं आपको पढ़ा पढ़ा के थक गया, आप पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जाम तक मत थकना, उसके बाद तो आराम से सोना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा रिजल्ट लाइए और बिल्कुल सीना फुलाकर और घोड़े बेचकर सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई, मैंने आपको पढ़ाया, प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, मैं और पढ़ाऊंगा, मेरे शरीर को और पोषक तत्वों की जरूरत होगी। आप क्लास देख रहे हो, आपके शरीर को भी जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे टाइम पे अपने को भूख लग रही है, कौन बताएगा? हार्मोन ही तो बताएगा। यही तो है नियंत्रण और समन्वय। बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, भूख का पता चल ही नहीं रहा, एक टाइम बाद पेट आपका खाली है,
टाटा बाय बाय। बात समझ में? तापमान का नियंत्रण करना। बाबूजी, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल लो, बना रहना बहुत ही जरूरी है। तो तापमान का जो नियंत्रण है वो कौन करते हैं? हार्मोन। यौन विकास और प्रजनन तंत्र का नियंत्रण भी कौन करते हैं? आपके हार्मोन। हार्मोन यदि ज्यादा है, आपने देखा होगा कुछ एक जो है नकारात्मक घटनाएं घट जाती हैं, राइट, जैसे कि रेप जैसी घटनाएं होती हैं, और मतलब ये सब न्यूज वगैरह में हम लोग देख ही लेते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण ये है कि भाई रेप जैसी घटनाएं कब होती हैं? जब किसी के शरीर के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उसको इतनी उत्तेजना हो जाती है, राइट, कि उसका जो विवेक है वो मर जाता है, राइट, उसके सोचने समझने की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, और उसके बाद वो क्या करता है? एक प्रकार का क्राइम कर देता है वो इंसान, वो रेप कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पर क्या है? हार्मोन है, और उस पर्सन की, उस इंसान की जो है मनोदशा जो है, स्थिति जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। चलिए, तो कोई भी प्रकार के हार्मोन जो होंगे आपके, ना तो उनकी अधिकता जरूरी होनी चाहिए और ना ही उनकी कमी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम बात करेंगे किसकी? मनोदशा, यानी कि इमोशंस के बीच में जो समन्वय होता है, राइट, इमोशंस के बीच में जो समन्वय होता है, नियंत्रण होता है, उसको भी कंट्रोल या नियंत्रण कौन करता है? बेसिकली हार्मोन्स करते हैं। तो यदि किसी चीज को देखकर, पढ़कर, सोकर, कोई भी चीज कर आपके मन में इमोशंस जाग रहे हैं, यदि आपके मन में इमोशंस जाग रहे हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी है वो किसने लिखी है? हार्मोन ने लिखी है। बात समझ में आई? तो आज की जो पूरी क्लास थी हमने समर्पित किसको की है? हार्मोन को। कौन है? तो भैया रासायनिक। कौन है? तो हार्मोन है आपके रासायनिक पदार्थ, कार्बन के जटिल रासायनिक पदार्थ। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जो कि जल में घुलनशील भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? हार्मोन। ठीक है, चलो रिवीजन निपटाते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, नोट्स आपके बढ़िया से बन गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है, अब भी अपन रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। रुको, पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, राइट, सब कुछ दिमाग के अंदर हो जाए तगड़े तरीके से फिट, क्योंकि भैया अपन को चाहिए रिजल्ट, और आपको भी चाहिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो कुछ और तरीके जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। एड्रेनलिन मुख्य भूमिका क्या होती है? तनाव हार्मोन कहा जाता है। कार्य क्या है? ये लड़ो या भागो हार्मोन के रूप से जाना जाता है। देखो मैंने एक टेबल तो बनाया था, देखो एक टेबल तो मैंने बनाया था, यहां पे मैंने एक और टेबल यहां पर बनाया है ताकि हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल तरीके से इस कहानी को समझ सकें। एड्रेनलिन लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो शरीर के तनाव में हृदय के ताल को बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, ठीक है, श्वासोश्वास और स्नायु के कार्य के लिए उत्तेजित करता है। ओके, ठीक है। लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जोश वगैरह को कंट्रोल करता है बेसिकली, और दिल को ज्यादा धड़कने के लिए, दिल को ज्यादा धड़कने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। कौन? एड्रेनलिन। बात समझ में आई? हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, काफी हम डिस्कस कर चुके हैं। पुरुष के वर्षण में बनता है, पुरुष में स्नायु दाढ़ी उगाने के लिए जिम्मेदार होता है, नर के लक्षण जैसे कि गहरी आवाज के लिए जिम्मेदार होता है। अरे बाबा, मतलब यदि आपकी बहुत भारी आवाज है तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा हो। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कुछ लोगों की आपने देखा होगा दाढ़ी नहीं आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मूंछ भी नहीं आती है, इसका मतलब उनमें टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बालिका को देख के ऑन अ पॉजिटिव नोट, राइट, दिल में गिटार ही नहीं बजती है, आकर्षण होता ही नहीं, परस्पर आकर्षण होता है भाई, ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल थिंग है। टेस्टोस्टेरोन की कमी है, ना तो कमी अच्छी है ना तो अधिकता अच्छी है, राइट। बात करेंगे मेलाटोनिन की, यानी कि नींद का हार्मोन। अरे बाबा, मस्तिष्क की पिनियल ग्रंथि से उत्पन्न होता है और हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। मतलब ये कि जब अपने को नींद आती है, अच्छा कभी कभी अपने को तब नींद आती है ना जब शरीर को जरूरत ही नहीं होती है। क्लासरूम की बात हो रही है, राइट। दुनिया की सबसे अच्छी जो नींद होती है वो एक बोरिंग लेक्चर में आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको तो अभी आ रही है। बेटा आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड तो नहीं कह सकता मैं। आ रही है तो कोशिश करो कॉन्सेप्ट को समझने की, राइट, और नहीं आ रही है तो फिर तो मजा ही मजा चल रहा है ना।
तो ध्यान से देखो, दुनिया की सबसे अच्छी जो नींद होती है, मुझे अपने स्कूल टाइम का याद है, स्टडी टेबल पे आती है जब एक बोरिंग लेक्चर चल रहा होता है। बोरिंग लेक्चर क्यों चल रहा होता है? इसलिए नहीं कि सर वैसा पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि कई बार ट्यूनिंग ही नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रही? कई बार अपन थक जाते हैं, तो नींद के लिए तैयार कौन करता है? मेलाटोनिन। बात समझ में आई? दाढ़ी नहीं आ रही है, मूछ नहीं आ रही है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन। नींद भयंकर आ रही है तो कौन है? मेलाटोनिन। आपकी गलती नहीं है, मेलाटोनिन की गलती है यदि नींद आ रही है तो। राइट, हम बात करेंगे घ्रेलिन के बारे में, जो भूख हार्मोन है। क्या बात है, क्या तगड़ी चीज है यार, मजेदार। स्टमक में से उत्पन्न होता है, पेट यानी कि अमाशय में से उत्पन्न होता है, जो मस्तिष्क को कम ऊर्जा के संकेत देता है। बैटरी लो। कहां से निकलेगा? पेट से निकलेगा और दिमाग तक सिग्नल देगा, भाई बैटरी लो, थक गया हूं, भूख लग रही है, जल्दी से जो है कुछ डालो खाने का पेट में। राइट, चलो, तो बैटरी लो के सिग्नल कौन देता है आपका? ध्यान से देखिएगा, घ्रेलिन। कहां से निकलता है? पेट से निकलता है। पेट को ही पता है ना कि अंदर क्या है, खाली की भरा है ना, और खाने की इच्छा को सगज करता है। मतलब भैया, किसी को यदि भूख नहीं लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पेट के अंदर खाना भरा हुआ है। हो सकता है पेट खाली और फिर भी भूख ना लगे, मतलब उसके पेट में घ्रेलिन हार्मोन नहीं निकल रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने दिल कहां खो गया, ऐसा एक गाना है, याद नहीं आ रहा, छोड़ो, सॉरी फॉर दैट, याद ही नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं। पर यदि किसी को नींद नहीं आ रही है, राइट, तो इसका मतलब मेलाटोनिन इश्यूज हैं। यदि किसी को पेट में कुछ ना होने के बाद भी भूख नहीं लग रही है, आप लोगों की एज में ऐसा बहुत होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत भूख लगती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है, दो दो रोटी खाते, कुरकुरे चिप्स पे जिंदा रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भैया, पूरा खेल किसने खेला है? घ्रेलिन ने। नींद ज्यादा आना कम आना मेलाटोनिन ने। चलो और आगे बढ़ेंगे। लेप्टिन, तृप्ति हार्मोन। लेप्टिन क्या कहलाता है आपका? तृप्ति हार्मोन कहलाता है। इसका काम कहां से? देखो, फैटी सेल से उत्सर्जित होगा जब शरीर में आवश्यक तत्व पूर्ण मात्रा में हो जाते हैं, तब संकेत देता है, जैसे कि आपने खूब खाया, पेट भर गया। बात समझ में आ रही? अब ये कौन बताएगा कि भाई पेट भर गया है? ठीक है, इधर गले तक आ गया है, अब तो रुक जा प्रभु, मालिक रुक तो जा। ये कौन बताएगा? तो भैया ये लेप्टिन ही तो बताएगा। कौन बताएगा? ये लेप्टिन बताएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो लेप्टिन बताएगा, क्योंकि ये तृप्ति हार्मोन है। जब पूरा हो गया, बैटरी फुल हो गई। देखो, शरीर एक मशीन है, जैसे कि ये फोन एक मशीन है, बोलो यस सर। जब इसकी बैटरी डाउन होती है तो सिग्नल आ जाता है, जब ये चार्ज हो जाता है तो भी सिग्नल आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर में जब अपन ने पूरा खाना वाना खा लिया, तृप्ति मिल गई, भूख से भी और प्यास से भी, भूख से भी और प्यास से भी तृप्ति अपने को मिल गई, राइट, तो बताएगा कौन? लेप्टिन बताएगा। तो लेप्टिन और घ्रेलिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये बताता है भूख लगी है, ये बताता है पेट भर गया है। फिर है आपका विकास हार्मोन, यानी कि कौन? वृद्धि हार्मोन, जो कि अपन ने बहुत देर से पढ़ा है, थायराइड हार्मोन अपन इसको कहते हैं। किधर से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। काम क्या है? हमारे मस्तिष्क, हड्डी और स्नायुओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। हृदय और आंतों की गति में नियंत्रण में भी क्या करता है? मदद करता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। और आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है, राइट, वो सेक्स हार्मोन है। और इसका काम क्या होता है? महिला में मादा लक्षण के विकास के लिए जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि स्तन का विकास हो गया, मासिक चक्र में विकास हो गया, अंडाशय में अंडा निकलना हो गया। आपने सुना होगा कि एक बांझपन जैसी बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, बीमारी तो नहीं कहेंगे, परेशानी हम कहेंगे। अब भाई अंडाणु बन ही नहीं रहा है, तो निषेचन होगा ही नहीं और भ्रूण का विकास होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? एस्ट्रोजन की कमी है, राइट। और पुरुष में शुक्राणु के विकास और सेक्स को लेकर जो इच्छा होती है, उसको भी कौन बढ़ाता है? आपका एस्ट्रोजन बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। और आगे बढ़ेंगे, इंसुलिन की बात करेंगे। चयापचय हार्मोन, काम क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करना? कंट्रोल करना। बात समझ में आ रही है? सब कुछ अपन ने दोबारा से रिपीट कर लिया। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग हार्मोन्स के बारे में हमने इस कहानी को जान लिया है।
बढ़िया से नोट्स बनाना, एक एक हार्मोन कहां से निकलता है और उसकी जो कार्यविधि है, बात समझ में आई, उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट करना। राइट, चलो थोड़ा सा जल्दी से एक तगड़ा वाला रिवीजन करेंगे और हमारे शरीर के अंदर हम लोग डोपामाइन और केमिस्ट्री को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, फिजिक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, सारे विषय को लेकर थोड़ा सा प्यार यानी कि ऑक्सीटोसिन को डेवलप करेंगे। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे, चलो। तो अब क्योंकि आपके एग्जाम आने वाली कुछ दिन बाद है ना, बात समझ में आ रही, तो एग्जाम तक भैया अपने को खूब खुश रहना है, तगड़ी प्रैक्टिस करनी है और शरीर के अंदर अपने को बढ़ाना है बहुत सारा डोपामाइन और साथ में अपने को बढ़ाना है बहुत सारा ऑक्सीटोसिन। राइट, इंटरेस्टिंग, मजेदार। चलो आओ, ये ठीक है, देख लो सारी चीजें क्लियर है बेटा? बोलो यस सर। अपन आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये जो हमारे हार्मोन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील पेप्टाइड, वसा वाले कौन से? स्टेरॉइड। राइट, देख लो एक और बार। और भैया हार्मोन क्या होते हैं? परिभाषा यहां दी हुई है। हार्मोन कहां से निकलकर कहां तक जाते हैं, ब्लड में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, वो सब जानकारी यहां पर दी हुई, लिख लो आप इसको। पक्का नहीं देखा है तो देख लो, रिवीजन चल रहा है। और हम बात करेंगे किसकी? यहां पर आप हो और वहां पर जो है उसको लेकर अलग अलग प्रकार के आपके शरीर के अंदर हार्मोन का स्रवण हो सकता है। राइट, यदि वहां पर जिगरी दोस्त है डोपामाइन, यदि वहां पर वात्सल्य वाला या लाड़ वाला या कोई भी एक छोटा क्यूट सा बच्चा है तो भाई ऑक्सीटोसिन, यदि वहां पर प्रिंसिपल सर हैं तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, बात समझ में आ रही है? अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलेंगे बबुआ। चलो, और मैं क्या कह रहा हूं, अब इस टॉपिक को भी अपन अगली क्लास के पहले इधर पे फिट करने वाले हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। हार्मोन क्या होता है? राइट, हम बात कर चुके हैं सेल सिग्नलिंग क्या होता है, हार्मोन के प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, महत्वपूर्ण हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, और साथ में हमने ये जाना हार्मोन की कमी और पूर्ति कैसे होती है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पक्का सारी चीज निपटा दी? तो अब ऐसी पढ़ाई करनी है कि शरीर के अंदर बहुत सारा लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन और बहुत सारा डोपामाइन हमेशा बनता रहे। ठीक है, आपने यदि इसको नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लें प्लीज। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया है, आपने इसके पिछले वाले भाग को भी नोट कर लिया होगा। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से कुछ और मजेदार चीज लेकर आने वाले हैं, और वो आपको क्लास कहां पर मिलेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, वो आपको मिलेगी आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जैसे आप गूगल करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, आपको क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज मिलेगा, और इस पेज को देखने के बाद आपके शरीर में बहुत सारा डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जनरेट होने वाला है, क्योंकि आपको जोश भी आएगा, खुशी भी होगी और इस पढ़ाई के प्लेटफॉर्म से प्यार भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या क्या यहां पर मिलता है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। भाई यदि आप सीबीएसई वाले हैं, एनसीईआरटी बुक यदि आपकी इसमें चलती है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए कक्षा पहली या ये कह लो कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक, साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश। और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। करना क्या है, क्लिक करनी है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की, जहां पर शायद अभी आप ये, या बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड में तो चैप्टर नहीं है, आप ये वीडियो देख रहे होगे। साथ में हम बात करेंगे बैंकिंग की और हम और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। इन सब के ऊपर आपको क्लिक करना है, जो भी आप जिस भी बोर्ड से या एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। राइट, आपको मिलेंगे वीडियोस कैसी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लिक कीजिए और किसी भी वीडियो को बिना किसी पेमेंट के बढ़िया से देखिए। बात समझ में आ रही है? साथ में आपको मिलेंगी क्या, बुक्स और ई बुक्स, जिनकी जो लिंक है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। और ये सब कुछ आपको कैसा मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। हुआ कुछ डोपामाइन रिलीज? बोलो यस सर। तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है स्टूडेंट्स, अपने शरीर के अंदर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है उसको बनाए रखिए। यदि कोई डाउट है राइट, तो उसको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।